ओम श्री कृष्णाय नमः। मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आप सभी का मेरे चैनल धार्मिक विद नीलम में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। माता रानी आप सभी का कल्याण करेंगी। दोस्तों, आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास में सुनी जाने वाली भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाने वाली हूँ। भगवान श्री कृष्ण को मार्गशीर्ष का महीना उतना ही प्रिय है जितना कार्तिक का महीना। पौराणिक काल से ही भगवान श्री कृष्ण की कहानियाँ सभी को बहुत पसंद आती हैं और जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में इन कथाओं व कहानियों को सुनता व सुनाता है तथा गीता का नियमित पाठ करता है, भगवान श्री कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। मार्गशीर्ष मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना एवं यमुना जी में स्नान करने से भगवान श्री कृष्ण मनोवांछित फल देते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज मैं आपको एक भक्त और भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक संत जंगल में कुटिया बना करके रहते थे और भगवान श्री कृष्ण का भजन करते थे। संत को यकीन था कि एक ना एक दिन मेरे भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन जरूर देंगे। उसी जंगल में एक शिकारी आया। उस शिकारी ने संत की कुटिया देखी। वह कुटिया में गया और उसने संत को प्रणाम किया और पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। संत ने सोचा, यदि मैं इससे कहूँगा कि मैं भगवान श्री कृष्ण के इंतज़ार में यहाँ बैठा हूँ, उनका दर्शन मुझे किसी प्रकार से हो जाए तो शायद इसको यह बात समझ ना आएगी। संत ने दूसरा उपाय सोचा। संत ने शिकारी से पूछा, भैया पहले आप बताओ कि आप कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो। उस किराट ने कहा कि मैं एक शिकारी हूँ और यहाँ शिकार के लिए आया हूँ। संत ने तुरंत उसी भाषा में कहा, मैं भी एक शिकारी हूँ और अपने शिकार के लिए यहाँ आया हूँ। शिकारी ने पूछा, अच्छा संत जी, आप यह बताइए आपका शिकार दिखता कैसा है, आपके शिकार का नाम क्या है, हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर दूं। संत ने सोचा, इसे कैसे बताऊं। फिर भी संत कहते हैं, मेरे शिकार का नाम है, वह दिखने में बहुत ही सुंदर है, सावरा सलोना है, उसके सर पर मोर मुकुट है, हाथों में बंसी है। ऐसा कहकर संत जी रोने लगे। किराट बोला, बाबा रोते क्यों हो, मैं आपके शिकार को जब तक ना पकड़ लूं तब तक पानी भी नहीं पीऊंगा और आपके पास नहीं आऊंगा। अब वह शिकारी घने जंगल के अंदर गया और जाल बिछाकर एक पेड़ पर बैठ गया। यहाँ पर इंतजार करने लगा। भूखा प्यासा बैठा हुआ एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता और फिर तीसरे दिन भूखे प्यासे किराट को नींद आने लगी। बाके बिहारी जी को उन पर दया आ गई। भगवान उसके भाव पर रीझ गए। भगवान मंद मंद स्वर से बांसुरी बजाते हुए आए और उस जाल में खुद फंस गए। जैसे ही किराट को फंसे हुए शिकार का अनुभव हुआ, वह तुरंत नींद से उठा और उस सावरे भगवान को देखा। जैसा संत ने बताया था, उनका रूप हूबहू वैसा ही था। वह अब जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, शिकार मिल गया। शिकारी ने उस शिकार को जाल समेत कंधे पर बिठा लिया और शिकारी कहता हुआ जा रहा है, आज 3 दिन के बाद मिले हो, खूब भूखा प्यासा रखा, अब तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। शिकारी धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही संत की कुटिया आई तो शिकारी ने आवाज लगाई, बाबा बाबा। संत ने तुरंत दरवाजा खोला और संत उस किराट के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण को जाल में फंसा देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जाल में फंसे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। किराट ने कहा, आपका शिकार लाया हूँ, मुश्किल से मिले हैं। संत के आज होश उड़ गए। संत किराट के चरणों में गिर पड़े। संत आज फूट फूट कर रोने लगे। संत कहते हैं, मैंने आज तक आपको पाने के लिए अनेक प्रयास किए प्रभु, लेकिन आप मुझे इस किराट के कारण मिले हो। भगवान बोले, इस शिकारी का प्रेम तुमसे ज्यादा है, इसका भाव
तुमसे ज़्यादा है, इसका विश्वास तुम्हारे विश्वास से ज़्यादा है। इसलिए आज जब 3 दिन बीत गए तो मैं आए बिना नहीं रह पाया। मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ और आपकी भक्ति भी कम नहीं है। संत जी, आपके दर्शनों के फल से मैं इसे 3 दिन में ही प्राप्त हो गया। इस तरह से भगवान ने खूब दर्शन दिया और फिर वहाँ से भगवान चले गए। दोस्तों, आशा है आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी, तो कृपया एक लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो को फैमिली व फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। इसी प्रकार की कथा व कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।